भूतिया बारिश। कर्णपुर गांव में बारिश का मौसम आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। लोग कहते थे कि जब बारिश की बूंदें गांव की जमीन पर पड़ती हैं तो मृत आत्माएं जाग जाती हैं। इस बार मौसम विभाग ने बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी थी। रमेश, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब आसमान काले बादलों से घिर गया और बिजली की कड़क से गांव गूंज उठा, रमेश ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। रमेश ने जंगल के पास एक पुराना रास्ता चुना जो बारिश में कीचड़ भरा हो गया था। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराना मंदिर है जो अब खंडहर में बदल चुका था। उसे याद आया कि उसके दादा बताते थे कि यह मंदिर एक पुरानी देवी का था, लेकिन अब यह जगह भूतिया मानी जाती थी। जैसे ही रमेश मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक स्त्री की कराहती आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि वह आवाज मंदिर के गर्भगृह से आ रही थी। उसने डरते हुए अंदर झांका तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने स्त्री की धुंधली परछाई वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल गीले और उलझे हुए थे। रमेश ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह परछाई हिलने लगी और उसकी चीख से मंदिर की दीवारें कांप उठी। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो? प्रेत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं शांति हूं, इस गांव की बेटी। कई साल पहले बारिश की एक रात मुझे इस मंदिर में बलि चढ़ा दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। रमेश ने यह सुनकर कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? शांति की आत्मा ने कहा, मेरे अवशेषों को इस मंदिर से बाहर निकालो और गांव के तालाब में प्रवाहित करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और शांति के अवशेष खोज निकाले। भारी बारिश में भीगते हुए उसने उन अवशेषों को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, शांति की आत्मा प्रकट हुई और उसने धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद रमेश ने देखा कि मंदिर के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी और शांति की आत्मा गायब हो गई। वो वापस गांव आया और सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और मंदिर को ठीक करने का फैसला किया। कहते हैं उस दिन के बाद से कर्णपुर में बारिश की रातें शांत हो गईं। लोग अब बिना डर के बारिश का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शांति की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है।